सीएमसी नर्सिंग के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूं कि सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग के लिए कौन कौन सा कोर्स है, उसमें कैसे एडमिशन होता है, कौन कौन से लोग उसमें एलिजिबल है, कितनी फीस लगेगी उन नर्सिंग कॉलेजेस में, ठीक है, कौन कौन से नर्सिंग के जो फील्ड्स हैं वो अवेलेबल है, चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो, डिप्लोमा हो या फिर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स हो, पोस्ट बेसिक हो, सबके बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग लेंगे आज के वीडियो में कि सीएमसी में कौन कौन से तरह के नर्सिंग के कोर्स हैं, उनकी हर एक डिटेल में हम बात करेंगे। इसके बाद आपको नर्सिंग के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिजिबिलिटी भी डिस्कस करेंगे, डेट भी डिस्कस करेंगे, फॉर्म भी डिस्कस करेंगे, फीस भी डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट भी, हॉस्टल फीस भी, मेस फीस भी, A to Z पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं सीएमसी नर्सिंग के कोर्सेज के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट सीएमसी नर्सिंग कोर्सेज। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीएमसी यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ये कहने के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इसमें कुछ सीटें बाहरी बच्चों के लिए भी रिजर्व रहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई ऐसा इंडिया में कॉलेज नहीं है जो सिर्फ क्रिश्चियन के लिए हो, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए हो या सिर्फ हिंदूज के लिए हो। इंडिया बिलीव करता है कि हर एक धर्म को समानता मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ जगह माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन दी जाती है ताकि वो भी आगे बढ़ सके। सो इसी तरह की रिजर्वेशन आपके सीएमसी में अवेलेबल है, जहाँ क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन दी जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे कास्ट के, दूसरे रिलीजन के बच्चे यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से नर्सिंग के कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है, पहले मैं आपको गिनवा देती हूँ। सबसे पहले डिप्लोमा नर्सिंग में जीएनएम का कोर्स अवेलेबल है, जिसे लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। फिर है आपका बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, जिसे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, वो भी अनमैरिड लड़कियां कर सकती हैं, शादीशुदा लड़कियां नहीं कर सकती और लड़के नहीं कर सकते। फिर इसके बाद है आपका एमएससी नर्सिंग, जिसे लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इसे भी लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। फिर आपका पांचवा है पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग, इसमें कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो वन और एक और है फेलोशिप्स इन नर्सिंग। ये मतलब आप जब नर्सिंग कर लेते हो, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करनी है, तो फेलोशिप इन नर्सिंग का कोर्स आप कर सकते हो। इतने 6 तरह के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो वन बाय वन इन सारे कोर्सेज की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो है आपका डिप्लोमा नर्सिंग यानी कि जीएनएम। अगर आप जीएनएम का कोर्स करना चाहते हो, जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, सो अगर आप जीएनएम का कोर्स करना चाहते हो सीएमसी से, तो फरवरी में इसके फॉर्म आते हैं। ठीक है, फरवरी में कभी भी फॉर्म आ सकता है, जब भी आएगा मैं आपको नोटिफाई करूंगी। फरवरी में इसके फॉर्म आते हैं। एग्जाम 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है रिटन टेस्ट, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। रिटन टेस्ट का मतलब ये नहीं कि ऑफलाइन, ऑनलाइन ही होगा, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे उसमें। ठीक है, सो वो आपका मई में होगा। और दूसरा स्टेप होगा आपके इंटरव्यू का। इंटरव्यू में आपसे बेसिक जानकारियां पूछी जाएंगी, बेसिक नॉलेज आपकी पूछी जाएगी, आपका इंटेंशन देखा जाएगा कि आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो नर्स बनने के लिए। ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं इंटरव्यू में। सो 2 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद इसमें क्रिश्चियन स्टूडेंट के लिए एक बाइबल टेस्ट भी होता है। अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट के कोटा के बेस पे वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बाइबल का भी टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारी धार्मिक किताब गीता कुरान है, वैसे ही क्रिश्चियंस की धार्मिक किताब जो है वो बाइबल होती है। सो उसका भी टेस्ट उन्हें देना पड़ता है। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें, सो 12th पास अगर आप हो और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका कम से कम 40% मार्क्स है, तो आप सभी लोग एलिजिबल हो। इसमें आपका 12th में इंग्लिश होना ज़रूरी है। मैं इंग्लिश मीडियम नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, आप हिंदी मीडियम से हो तो भी एग्जाम दे सकते हो, लेकिन एग्जाम सारे के सारे एग्जाम्स आपके इंग्लिश में ही किए जाएंगे, क्योंकि ये साउथ का कॉलेज है, तो आपको तमिल की लैंग्वेज तो आएगी नहीं, तो आपका इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। पेपर पूरा इंग्लिश में होगा, पढ़ाई भी पूरी इंग्लिश में ही कराई जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एज 17 से 31 साल के बीच में होने चाहिए, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम। और सीट्स की बात कर लेते हैं, तो ओपन कैटेगरी में फीमेल्स के लिए 7 सीट हैं और मेल के लिए 2 सीट हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए बात करें यानी कि क्रिश्चियंस लोगों के लिए, तो 83 सीट्स हैं फीमेल के लिए और 8 सीट है मेल के लिए। टोटल 100 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे मैं बात बता दूं, नर्सिंग का कोई भी कोर्स आप यहाँ से कर रहे हो तो आपको 2 साल तक यहीं पे काम करना पड़ता है, यहाँ पे सर्विस करनी पड़ती है। 2 साल का यहाँ बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड उसे हम कहते हैं, कि 2 साल तक आप यहाँ से पढ़े हो तो 2 साल तक आपको यहीं काम करना है। और काम करने की आपको सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं मिलेगी, और अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी मिलती है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ से पढ़े हो तो 2 साल तक आपको यहीं काम करना होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका बीएससी नर्सिंग ऑनर्स। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के भी फॉर्म आपके फरवरी में आते हैं और एग्जाम आपका मई में जुलाई में होता है। 2 स्टेप में एग्जाम होगा, सेम टू सेम पहले वाले की तरह। पहले स्टेप में सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और दूसरे स्टेप में आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा, आप सोचोगे सीबीटी टेस्ट में क्या आएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। सीबीटी जो आपका टेस्ट है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी, प्लस कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन, कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर कितना होगा, क्या होगा, ये ऑफिशियली मेंशन नहीं है, तो मुझे भी नहीं मालूम। जितनी जानकारी अवेलेबल है उतनी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। फॉर्म आने का वेट करिए, हो सकता है फॉर्म का जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आए फॉर्म आने के बाद, तो उसमें ये चीज़ें मेंशन हो। सो जब भी फॉर्म आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। एलिजिबिलिटीज़ के लिए क्या है, इसके लिए भी 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ज़रूरी है और कम से कम 45% मार्क्स आपका होना चाहिए, और 12th में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, उसमें आप पास होने चाहिए। SC ST कैटेगरी हो आप तो आपका 40% है 12th में, PCB मिला करके तो भी चलेगा। ठीक है, सिर्फ PCB के मार्क्स कैलकुलेट करना, उसके अनुसार परसेंटेज निकालना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज की। तो 17 से 31 साल, और सिर्फ इसमें वोमेन एलिजिबल हैं और अनमैरिड वोमेन एलिजिबल हैं। सीट्स की बात कर ले तो ओपन कैटेगरी के लिए 15 सीटें हैं, और जिसमें से 3 SC ST वालों के लिए हैं, और क्रिश्चियंस के लिए 85 सीट्स हैं, यानी टोटल 100 सीट्स बीएससी नर्सिंग में भी अवेलेबल हैं। इसमें अभी 2 साल को आपको काम करना पड़ेगा। 2 साल तक यहाँ पे जब आप बीएससी नर्सिंग कर लोगे तो 2 साल तक आपको यहीं पे काम करना होगा। ठीक, अच्छा ट्यूशन फीस की बात कर ले तो इन दोनों ही कोर्सेज के लिए ट्यूशन फीस आपकी 810 रुपये लगेगी हर एक साल की। डिप्लोमा कोर्स आपका 2 साल का होता है और बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का होता है। हर एक साल आपको 810 रुपये देने होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल फीस लगती है, वो क्या है, वो 22,350 आपके पहले साल लगेगी बीएससी नर्सिंग में, 9,950 लगेगी दूसरे साल, फिर 9,000 रुपये लगेगी, 9,600 रुपये लगेगी तीसरे साल, और 10,150 लगेगी उसके अगले साल यानी चौथे साल। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की कुछ एडिशनल फीस लगती है, वो 6,850 रुपीज़ लगेगी पहले साल, 2,850 रुपीज़ लगेगा दूसरे साल, फिर अगले साल भी 2,850 रुपीज़ लगेगा, और चौथे साल आपका 4,550 रुपीज़ लगेगा। हॉस्टल और मेस की फ़ीस की बात कर लूँ तो 46,600 रुपीज़ लगेगा पहले साल, 43,200 रुपीज़ लगेगा दूसरे साल, 43,250 रुपीज़ तीसरे चौथे साल भी लगेगा। ठीक है, सो ये आपकी मैंने पूरी फीस की बात कर ली। अब आप कहोगे मैम फीस तो ज़्यादा लग रही है, तो बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि और कहीं से भी आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, इनफैक्ट एम्स से भी कर रहे हो, तो आपको तुरंत जॉब नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको तुरंत जॉब भी मिल रही है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद तुरंत जॉब केवल 2 जगह लगती है, एक तो आपका MNS में लगती है, दूसरा आपका यहाँ पे लगती है। आप एम्स से पढ़ लो या कहीं और से पढ़ लो तो आपकी तुरंत जॉब नहीं लगेगी, आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, वैकेंसीज का वेट करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, तब आपकी जॉब लगती है। लेकिन यहाँ पे आपकी तुरंत जॉब लग रही है, ये एक बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पे। ठीक है, सो 2 साल का आपको यहाँ पे तक जॉब ऑफर किया जा रहा है। फिर आप अच्छे से काम करते हो तो आप चाहो तो वहीं पे काम कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कहीं और ढूंढ सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, पर यहाँ पे जॉब आपको तुरंत दी जा रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ की। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका MSc नर्सिंग। MSc नर्सिंग में 4 तरह के कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि किसमें आप स्पेशलिटी कर रहे हो। MSc में स्पेशलिटी किया जाता है ना कि किस चीज़ के आप नर्स बनने वाले हो। ये एक बहुत मतलब रेपुटेटेड हॉस्पिटल है, इसमें हर एक तरह के ब्रांचेस हैं। किसी चीज़ में आप स्पेशलिटी करना चाहते हो तो उसमें आप कर सकते हो। जैसे कि MSc नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल में अवेलेबल है, यानी कि सर्जरी के दौरान अगर आप नर्स का काम करना चाहते हो तो उसके लिए 10 सीट अवेलेबल है। ठीक है, फिर MSc पेडियाट्रिक्स में 5 सीट अवेलेबल हैं। MSc नर्सिंग ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट में 5 सीट अवेलेबल हैं। MSc नर्सिंग साइकेट्री में 4 सीट अवेलेबल हैं। इसमें से जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 40% सीट्स वहाँ के लोगों के लिए रिजर्व्ड है, यानी क्रिश्चियन लोगों के लिए रिजर्व्ड है। बाकी सारी सीट्स जनरल के लिए हैं। मतलब जनरल कहने का मतलब जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हो, आउटसाइड तमिलनाडु हो और क्रिश्चियन नहीं हो तो आपके लिए एलिजिबल है, वो सारी सीट्स आपके लिए हैं। फीस की बात कर ले यहाँ पे तो ट्यूशन फीस 1,000 रुपये है, दोनों साल की, 2 साल का ये कोर्स होता है। अदर फीसेज में 16,990 रुपये लगेगा पहले साल और 13,400 रुपये लगेगा दूसरे साल। यूनिवर्सिटी की फ़ीस 13,796 रुपये है पहले साल और 6,450 रुपीज़ है दूसरे साल। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रखा है और आपके उसमें 55% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे MSc नर्सिंग करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए और साथ साथ में आप रजिस्टर्ड नर्स हो तो भी चलेगा, या तो 1 साल का एक्सपीरियंस लो या तो रजिस्टर्ड नर्स हो, दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाओगे।
ठीक है। सो ये सारी बात हो गई। इसमें भी एग्जाम की बात कर ले, इसमें भी रिटन एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम में एक पेपर आपका होता है जनरल पेपर, जिसमें आपके मतलब जो बीएससी नर्सिंग में आपने पढ़ रखा है वो सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक होता है स्पेशलिटी पेपर, यानी कि आप जिसमें स्पेशलिटी कर रहे हो, जैसे मैंने आपको 4 स्पेशलिटी कोर्स बताए ना, मेडिकल सर्जन में, पेडियाट्रिक्स में, तो उसका स्पेशली पेपर होगा, उसके बारे में आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एमएससी नर्सिंग। इसके बाद है आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने 12th के बाद जीएनएम कर रखा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, 12th के बाद जीएनएम कर रखा है तभी आप पोस्ट बेसिक में जा सकते हो। इसमें टोटल 50 सीट्स हैं, जिसमें से 75% सीट्स क्रिश्चियन लोगों के लिए प्रेजेंट हैं। ठीक है, और एग्जाम की बात कर ले तो एग्जाम इसमें सेम टू सेम जैसे एमएससी नर्सिंग में होता है वैसे इसमें होगा। मई में आपका जनरल पेपर होगा, इन सबके फॉर्म फरवरी में आएंगे। ठीक है, मई में आपका जनरल पेपर होगा जिसमें नर्सिंग के सारी चीजें पूछे जाएंगी, नर्सिंग से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ रखा है, और जून में आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे कोई स्पेशलिटी पेपर नहीं होता है, यहाँ पे इंटरव्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5वां, जो कि है पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग। इसमें बहुत सारे डिप्लोमा के स्पेशलिटी कोर्स हैं। जिसने बीएससी नर्सिंग कर रखा है उसके बाद वो कोई स्पेशल कोर्स करना चाहता है, मतलब किसी एक चीज़ में स्पेशलिटी गेन करना चाहता है। जैसे मान लो किसी ने नर्सिंग किया और वो सोच रहा है कि हमें तो डॉक्टर्स के साथ सर्जरी में काम करना है, मतलब डॉक्टर्स के साथ सर्जरी के मतलब जो भी सर्जरी का जो भी ऑपरेशन थिएटर होता है वहाँ पे हमें काम करना है, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए स्पेशलिटी कोर्स कर सकते हो। किसी का मन कर रहा है कि हम बच्चों का जो डिलीवरी होती है उसमें हम स्पेशलिटी कोर्स करें, वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ काम करें, तो वो भी कर सकता है। किसी का मन कर रहा है कि आईज की सर्जरी हो रही है वहाँ पे हम साथ में काम करें, तो उसमें कर सकता है। तो इसे हम स्पेशलिटी करते हैं। एक नर्स सब कुछ काम नहीं कर सकती। जनरल हॉस्पिटल में तो कर लेते हैं, लेकिन एक नर्स को अगर बहुत स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाना है, जैसे कि हृदय रोग का हॉस्पिटल है, हार्ट का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हार्ट से रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजीज हैं वो नर्स को सिखाई जाती हैं ताकि वो उसमें एक्सपर्ट रहे, तो इससे आपके जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आप चाहो तो बीएससी नर्सिंग के बाद पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग भी कर सकते हो। जैसे कार्डियोथोरैसिक नर्सिंग कर सकते हो जिसमें आपकी 15 सीट्स हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग कर सकते हो जिसमें आपकी 20 सीट्स हैं। इमरजेंसी एंड डिजास्टर नर्सिंग कर सकते हो जिसमें आपकी 20 सीट्स हैं। नियोनेटल नर्सिंग जो बच्चों से रिलेटेड है वो आप कर सकते हो, उसमें आपकी 15 सीट्स हैं। न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कर सकते हो, 15 सीट्स हैं। ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर हॉस्पिटल्स के लिए कर सकते हो आप, 20 सीट्स हैं इसमें भी। ऑपरेशन रूम नर्सिंग कर सकते हो, इसमें भी आपकी 15 सीट्स हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग कर सकते हो, इसमें आपकी 20 सीट्स हैं। ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन नर्सिंग कर सकते हो, इसमें भी आपकी 20 सीट्स हैं। और इसके बाद है रीनल नर्सिंग, इसमें आपकी 4 सीट्स हैं। बर्न्स एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी नर्सिंग, इसमें आपकी 20 सीट्स हैं। हिमेटोलॉजी में आपकी 20 सीट्स हैं। इसके बाद है आपका गियाट्रिक नर्सिंग जिसमें आपकी 10 सीट्स हैं। ठीक है, सो इतने तरह के नर्सिंग के डिप्लोमा कोर्सेज, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है जो आप बीएससी नर्सिंग के बाद कर सकते हो। इसमें से भी 50% सीट क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व्ड है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपका जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो भी आप स्पेशलिटी कोर्स ये कर सकते हो। अच्छा, एग्जाम आपका पहला स्टेप में होगा जनरल पेपर जो कि सीबीटी मोड में होगा, और दूसरा स्टेप में इंटरव्यू आपका लिया जाएगा कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो यहाँ पे काम करने के लिए। ये सब इंटरव्यू में आपका चेक किया जाता है। इसके भी फॉर्म आपके फरवरी में आते हैं, सारे फॉर्म आपके फरवरी में आते हैं। ठीक, इसके बाद है फेलोशिप इन नर्सिंग। अगर आप वहाँ रहे तो ऐसे केस में फेलोशिप इन नर्सिंग का कोर्स आप कर सकते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप या तो बीएससी नर्सिंग कर चुके हो या पोस्ट बेसिक कर चुके हो, दोनों में से कोई एक भी आप कर चुके हो तो इस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, फेलोशिप इन नर्सिंग। ये कोर्स करते वक्त आपको पढ़ाई भी करोगे और साथ साथ में आपको सैलरी बेस पे फेलोशिप भी मिलेगी। ठीक, एक तरह से सैलरी मिलेगी, आप समझ सकते हो, पर ऐसे ही नहीं मिलेगी। इसमें आपके 4 स्पेशलिटी कोर्स हैं। पहला है फैमिली नर्स, दूसरा है नर्स प्रैक्टिस, तीसरा है रेस्पिरेटरी नर्स, चौथा है पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयर नर्सिंग। ठीक है, अच्छा, इसमें भी 50% सीट्स आपकी क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व्ड हैं। फिर इसमें आपका सीबीटी टेस्ट होगा, जनरल पेपर होगा जिसमें नर्सिंग के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा। एलिजिबिलिटी है कि आपने नर्सिंग किया हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो। ट्यूशन फीस की बात कर ले तो पहले साल आपका 1000 लगेगा, दूसरे साल 1000 लगेगा। अदर फीस की बात कर ले तो पहले साल आपका 13,990 लगेगा, दूसरे साल आपका 12,790 लगेगा। मेस की फीस एंड हॉस्टल का रेंट आपका 57,150 लगेगा, जिसमें आपको 2,550 रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने होंगे। ठीक, अच्छा, मैंने पोस्ट बेसिक डिप्लोमा वाले में फ़ीस नहीं बताई, उसकी भी मैं फ़ीस बता देती हूँ रहने का।
देखो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग का और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा का ट्यूशन फीस सेम है, 350 रुपए लगेंगे पहले साल दूसरे साल। और अदर फीसेस में 14,840 रुपए लगेगा पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग में, और दूसरे साल लगेगा 13,090 रुपए पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग में और बीएससी नर्सिंग वाले में। मतलब पोस्ट बेसिक का जो दोनों कोर्स है ना, डिप्लोमा और डिग्री, दोनों में सेम आपकी फीस लगने वाली है। ठीक, मेस की फीस भी आपकी सेम है, 57,150 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, जिसमें आपका हॉस्टल भी होगा, मेस भी होगा। ठीक है, सो नर्सिंग की मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, पेपर के बारे में भी आपको बता दिया। फरवरी में जब फॉर्म आएंगे तो पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा वो हम फरवरी में जानने को मिलेगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पेपर पैटर्न से रिलेटेड। जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी मैंने सब आपको बता दिए। इतने तरह के यहाँ नर्सिंग होते हैं, फीस भी बता दिया, सीट्स भी बता दी मैंने आपको। बस अब फॉर्म का इंतजार करना है जो कि फरवरी में आएगा। फरवरी में जब फॉर्म आ जाएगा तो मैं आपको ये भी बता दूंगी कि पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है। ठीक है, सो आप आराम से अगर आप चाहोगे तो इसके लिए फॉर्म भर पाओगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। सो दो चीज़ हमारी पेंडिंग है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस और पेपर का पैटर्न। ये हमें तब पता चलेगा जब फॉर्म आ जाएगा, जो कि फरवरी में आएगा। जब भी आएगा मैं आपको नोटिफाई करूंगी। ठीक है, इसी तरह सीएमसी की एमबीबीएस के बारे में आप जानना चाहते हो तो अनूप सर ने ये वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। सिमिलरली आप सीएमसी का पैरामेडिकल कोर्स पे वीडियो चाहते हो तो आप कॉमेंट करो, मैं अनूप सर उस पर वीडियो जरूर बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।